फिर किस मुंह से राधिका जी, फिर किस मुंह से बटेंगे तो कटेंगे गलत है? फिर किस मुंह से गलत है? और मुझे हैरानी है कि बटेंगे तो कटेंगे को गलत बताने वाले बहुत सारे नेता हैं। यहाँ किशोर तिवारी जी भी जुड़ गए हैं, दानिश साहब भी जुड़ गए, राधिका जी उसको तो बहुत लोग गलत बता रहे हैं, लेकिन जब फतवे जारी होते हैं उसके खिलाफ कोई मुंह नहीं खोल रहा, उसे कोई गलत नहीं बता रहा। अच्छा सुचित्रा जी, अगर बोल देंगे बटेंगे तो कटेंगे तो तकलीफ हो जाती है, यही अगर ये अंग्रेजी वाले लोग बोल देंगे यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल तो सही हो जाएगा। हिंदी अपनी मातृभाषा में अगर कोई चीज़ बोली जाएगी तो उनको तकलीफ हो जाएगी। लेकिन जब ये बैठ के जहाँ पे महाविकास अघाड़ी के उद्धव ठाकरे साहब के खास आदमी वहाँ पे बैठे हुए थे ना, जो उनके कॉरपोरेटर है वहाँ पे बैठे हुए थे, एंड वहाँ उनके सामने बैठ के ये सब हो रहा है और ये बात कही जा रही है कि फतवा जारी किया जाएगा, तो मतलब अब वोट के लिए भी फतवा जारी किया जाएगा और ये कह रहे हैं कि वोट उसको देंगे जिसको जो काम करेगा, जो नौकरी देगा। तो क्या प्रधानमंत्री आवास योजना का बेनिफिट मुसलमानों को नहीं मिला? क्या प्रधानमंत्री बीमा योजना का बेनिफिट नहीं मिला? जो स्कूल कॉलेजेस फ्री में पढ़ाई होती है उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा? जो महिलाओं को लाडकी बहन योजना हो या और अन्य योजनाएं जो महिलाओं के लिए चल रही है, क्या उसका बेनिफिट मुसलमान महिलाओं को नहीं मिल रहा? तो ये तो बहुत गलत बात है ना कहना कि, और इस हिसाब से अगर जैसा कह रहे थे आतिकुर रहमान साहब कि जो काम करे, जो डेवलपमेंट करे उनको देना, तो इस हिसाब से तो मुसलमान की सारी वोट भारतीय जनता पार्टी को जानी चाहिए, साफ तौर पे है। फिर ये क्यों कह रहे हैं कि बीजेपी को वोट मत दीजिए? एक तरफ आप खुद कह रहे हैं जो डेवलपमेंट करेगा, जो सब चीजें देगा उसको वोट दी जानी चाहिए, और फिर कह रहे हैं बीजेपी को वोट ना दे। भाई जहां तक मैं जानती हूँ कांग्रेस में हिमाचल की सरकार तो टॉयलेट सीट तक पे टैक्स मानने की उतारू हो गई। वो तो आपसे पैसा लिए जा रहे हैं, हर जगह उनकी सरकार बार बार सब कुछ उनका खत्म हो रहा है, बैंकरप्ट हो रही है, तो वो तो कुछ दे नहीं पा रहे। खटाखट का वादा किया था उन्होंने, फटाफट मुस्लिम महिलाएं पहुंच गई थी लखनऊ में इनके उत्तर प्रदेश के ऑफिस में राहुल गांधी से वो खटाखट पैसा मांगने के लिए। क्या हुआ? क्या उन्होंने तेलंगाना में जो उनकी सरकार है वो फटाफट दे दिया? क्या कर्नाटक में जो उनकी सरकार है वहाँ फटाफट दे दिया? क्या हिमाचल में जो उनकी सरकार है वहाँ फटाफट दे दिया? या चाहे उनकी जो इंडिया अलायंस की सरकार है, क्योंकि जो राहुल गांधी ने 8,500 देने का वादा किया था वो तो पूरी इंडिया अलायंस का था, तो इंडिया अलायंस की सरकार तो बंगाल में भी है, केरल में भी है, वहां फटाफट दे दिया। क्या वहां पे भी तो मुसलमान रहते, मुसलमान तो पूरे देश में है। तो क्या उनको मिल गया? क्या उन औरतों को जो पहुंची हुई थी लखनऊ, क्या उनको मिल गया? उस हिसाब से तो उनको कांग्रेस को वोट ही नहीं देना चाहिए। लेकिन सिर्फ इंतहा कर रही है बीजेपी। मेरा सवाल दूसरा है राधिका जी, मेरा सवाल दूसरा है। बटेंगे तो कटेंगे पर इतनी प्रतिक्रिया हुई है, लेकिन इस वोट जिहाद पर कोई कुछ नहीं बोलता। मुझे नहीं पता इसे वोट जिहाद कहना सही है कि नहीं, जो नेता इसे ट्वीट कर रहे हैं वो इसे वोट जिहाद ही कह रहे हैं। तो दानिश साहब जरा बता दीजिए कि ये जो फतवे जारी हो रहे हैं, क्योंकि मुझे हैरानी है, अतिकुर रहमान साहब नेशनल टेलीविजन पर कह रहे हैं कि फतवे तो जारी हो रहे हैं, तो क्या करें हम? ये तो जारी होंगे, बीजेपी के पक्ष में तो वोट डालने के लिए नहीं कह सकते। मैं ये तो कह ही नहीं रही हूं दानिश साहब, लेकिन ये हो क्या रहा है? फतवे जारी हो रहे हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात कह दूं कि मैं अतिकुर रहमान साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता, और अगर वो ये ग्राउंड बना रहे हैं कि हम सिर्फ महाविकास अघाड़ी को वोट करें, तो पहले उनसे ये पूछ लें कि कांग्रेस ने जो है शिवसेना को कबूल सेक्युलर कर लिया है, और अगर कर लिया है तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दें। और अगर कांग्रेस की दंगों की और ये जो पूरी नीति है, अगर इस पे बात की जाए, तो मैं तो ये कहता आया हूं, अक्सर मैंने आपके सामने भी कहा है सुचारिता, कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस एक सिक्के के दो पहलू हैं। इससे अलग अगर कोई समझता है तो वो मुसलमानों को बेवकूफ बना रहा है। 1947 से लेके आज तक मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस देश में आर्टिकल 341 पे पाबंदी लगी, जब तो जुमा 8 दिन 1980 के दशक के बाद भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, तब से लेके 80 तक, 47 से लेके 80 तक इस देश में जो दंगा फसाद हुआ, नंगा नाच हुआ, वो किसके शासनकाल में हुआ? और जिस आरएसएस का वाद विवाद और विरोध हमेशा से कांग्रेस या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या सोनिया गांधी करती आई हैं, उनसे कभी ये पूछ लीजिए कि आपके शासनकाल के अंदर में उस पर क्यों मामला नहीं बनता? आज तक रजिस्ट्रेशन नहीं है। मैं पहले भी कह चुका हूं, फिर कह रहा हूं। तो ये सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये तमाम लोग मिले हैं। बाबरी मस्जिद की बात की जाए तो देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस का था, वो सो रहा था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता जो थे वो ढहा रहे थे। तो क्या दुनिया ने देखा नहीं है? क्या दुनिया देख नहीं रही? हम यही आपसे कह रहे हैं कि ये जो बेवकूफ बनाने की बात है वो गलत है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से फतवे की बात है,
फतवा तो एक्चुअली में क्या कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं मुझे तो बहुत डिटेल में नहीं पता कि हमारे जो को पैनलिस्ट साथी हैं भाई हमारे बड़े क्या लेकर के आए हैं, लेकिन मैं इतना तो जरूर जानता हूं कि इस देश में दलित और मुसलमान और आदिवासियों को पिछड़ा रखने में सबसे ज्यादा अगर कोई कारगर है तो ये आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, ये महाविकास आघाड़ी के बाकी के तमाम लोग हैं। ठीक है, अभी 2-3 दिन कुरैशी साहब कह रहे थे आप ठीक कह रहे हैं। 10 सेकंड हाँ बोलिए, ठीक है बोलिए, कंप्लीट करिए। अभी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, उन पे एफआईआर कर दिया वहां के उसने। आप देखिए क्या कहा था उन्होंने, मराठा वार्ड के 50,000 करोड़ की मांग की उन्होंने बात की, तो क्या ये गलत? और मराठा वार्ड में क्या अकेले 15 मिनट तो कहा था, मुसलमान नहीं है, 15 मिनट वाली बात भी तो कही थी, लेकिन वो बात नहीं आएगी। बात ये है 15 मिनट की भी तो याद दिलाई थी। वो 15 मिनट की याद दिलाने के मायने क्या है दानिश साहब, वो क्या लोग नहीं समझते हैं? 15 मिनट में क्या कर देंगे वो वाले भाषण तो लोगों को आज भी याद है, यही याद दिला रहे थे ना वो यही याद दिला रहे थे, और उसके जरिए क्या कहना चाह रहे थे भाजपा अपने तरीके से। नहीं तो ये तो कहना बेकार की बात है कि उन्होंने जो संदेश देने की कोशिश की उस भाषण के जरिए, वो क्या लोगों को समझ नहीं आया कि 15 मिनट ये मेरे पीछा नहीं छोड़ता है और 15 मिनट की गूंज हमेशा रहती है। ये वाली बात इसीलिए कही गई है महाराष्ट्र में जाकर, क्योंकि इस बार आप लोग 16 सीटों पर लड़ रहे हैं। आपको लगता है कि मुसलमान एकजुट होकर आपके साथ आएगा तभी आप वो सीटें जीतेंगे, वरना कैसे जीत सकते हैं? और वही एकजुटता महाविकास आघाड़ी करना चाह रही है, तो आप तो उनको अटैक करेंगे, क्योंकि वोट अगर वहां जाएगा तो आपके पास नहीं जाएगा। किशोर जी के पास एक बार चली जाती हूँ। किशोर जी, एक बार किशोर जी से पूछ लेती हूँ। किशोर जी, राज ठाकरे का कहना है कि उद्धव ठाकरे ने तो बाला साहेब ठाकरे के नाम के आगे से हिंदू हृदय सम्राट हटा दिया, अब वो जनाब बाला साहेब ठाकरे हो गए, और ये सब इसी मुस्लिम वोट के लिए हो रहा है, इसी मुस्लिम वोट के लिए जिनसे अपील की जा रही है, फतवे जारी हो रहे हैं कि आइए महाविकास आघाड़ी को वोट करिए। हाँ, ये देखो, ये जो ओवैसी की पार्टी हो, राज ठाकरे की पार्टी हो, ये बीजेपी की बी टीम पार्टी है। ये नोटा से कम वोट लेती है, ये नोटा से कम वोट लेती है। और मैं एक बताता हूँ, महाराष्ट्र में मैं बड़ा पैदा हुआ, और महाराष्ट्र ऐसी भूमि है यहाँ ध्यानेश्वर, एकनाथ, शाहू, फुले, बाबा साहब आम्बेडकर की भूमि है। यहाँ कभी कटेंगे बटेंगे हुआ ही नहीं है। और अभी अजीत पवार जी ने कहा है कि ये विचार हमारे यहाँ चलता ही नहीं। हाँ, वो एनडीए के बड़े मेंबर है और वो कहते हैं कि इस पे वोट बट नहीं, लेकिन कमाल है उद्धव ठाकरे का बच्चा आज जो बीजेपी के साथ था तो कोई मुसलमान वोट देते नहीं थे, 2.5 साल काम किया, आज वो मुसलमानों के दिल का ताइज बन गया। मैं अभी बता रहा हूँ, देखो सुचिता जी, 14 अच्छा 2.5 साल काम किया तो मुसलमान आपको वोट दे रहा, आप ये कह रहे हैं? अरे वाह किशोर जी एक सेकंड, ये इंटरेस्टिंग बात है। 2.5 साल आपने काम किया है, इसीलिए मुसलमान आपको वोट दे रहा है। यानी इससे पहले जहां आप सत्ता में रहे आपने काम ही नहीं किया। पूरा तो बोलने मतलब मैं ये मानूं आपने काम ही नहीं किया? देखो पूरा बोलने दो। हाँ बोलिए, पूरा बोलिए सर, पूरा बोलिए, पूरा बोलने दो। हाँ बोलिए। देखिए सुचिता जी, हाँ। मोदी जी को मुसलमानों ने भरपूर वोट दिया, 14 में भरपूर वोट दिया, 19 में। हाँ। अब क्या कहते हैं? देखिए आज जहां 98% वोट कांग्रेस या शिवसेना को मिला, वहां वोट जिहाद हो गया। मोदी जी ने जो कटुता फैलाई 24 के चुनाव में, उसका परिणाम है। विनोद बंसल जी जुड़ गए, एक मिनट। विनोद बंसल